हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल पर्वत। और आज की वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो रियल नंबर को समझना चाहते हैं, मैथ को सीखना चाहते हैं। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है रियल नंबर के क्वेश्चन को रटते हुए एग्जाम से पहले, लेकिन इस वीडियो में हम रियल नंबर को समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखना, वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम रियल नंबर के बेसिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत जरूरी है रियल नंबर को बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके तो जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ कि मैं बिल्कुल स्टार्ट करने वाला हूँ बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? डिजिट से, ठीक है, जो कि मैथ का बेसिक है। तो देखो, डिजिट कुछ नहीं होता है। डिजिट जो है एक सिंबल होता है। क्या होता है? सिंबल, ठीक है। डिजिट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंक। बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करके हम एडवांस तक जाना है, ठीक है। तो देखो, डिजिट जो है कुछ नहीं होता है, ये एक सिंबल होता है जिसके हेल्प लेके हम क्या करते हैं? नंबर बनाते हैं, ठीक है। डिजिट जिसको हेल्प से हम क्या बनाते हैं? नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो नंबर क्या होता है कि नंबर जो है ए वर्ड और सिंबल दैट इंडिकेट्स क्वांटिटी, ठीक है। मतलब नंबर जो है या तो एक वर्ड हो सकता है या फिर एक सिंबल होता है जिसका यूज हम किस लिए करते हैं? किसी क्वांटिटी को इंडिकेट करने के लिए, कोई भी राशि कितना है, ठीक है। तो देखो, डिजिट जो है हमारे पास टोटल कितने डिजिट है? हमारे पास टोटल जो है 10 डिजिट है। कौन कौन से? एक होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये टोटल कितने डिजिट हो गए हमारे पास? 10। और इन्हीं को मिला के आगे पीछे करके क्या है हमारे पास? इनफाइनाइट नंबर है, मतलब अनंत नंबर है। हम नंबर बनाते बनाते ही जीवन पूरी खत्म हो जाएगी, फिर भी खत्म नहीं होगा। बस इन्हीं 10 डिजिट को मिला के इतना सारा नंबर हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, लिखा हुआ है 34। तो 34 क्या है? इसमें कितने डिजिट है? 1 और 2, 2 डिजिट है। 34 क्या है? एक 2 डिजिट का नंबर है। और अगर सीधा 4 लिखा होगा तो ये क्या है? एक सिंगल डिजिट का नंबर है। तो ये क्या है? एक डिजिट भी है और एक सिंगल डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो चलो देखो, नंबर, संख्या, ठीक है, इसको आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो संख्या जो है, संख्या को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक होता है रियल नंबर, रियल नंबर, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। एक होता है रियल नंबर। देखो, संख्या को जो है दो भागों में बांटा गया, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं और इमेजिनरी नंबर को हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है कि वैसी संख्या जो हम अभी तक रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, जो हम अभी तक यूज करते चले हैं, ठीक है। अभी तक बचपन से लेकर अभी तक जो भी नंबर हम पढ़ते चले यूज करते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर। चाहे वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, 3, 4, 2/3 फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। रूट में भी संख्याएं हो सकती है। सबका सब क्या होता है? रियल नंबर होता है। इमेजनरी नंबर वो नंबर होता है अगर रूट के अंदर में कोई भी नंबर निगेटिव में हो तो उसको क्या बोलेंगे? इमेजनरी नंबर। जैसे कि √3, √6, ठीक है। अब देखो, इमेजनरी नंबर को जो है हम यहीं पे बंद करते हैं क्योंकि इसका आगे कोई पार्ट नहीं है, और अगर है भी तो इसको 11th क्लास में पढ़ना है, तो उतना डिटेल हम नहीं जाने वाले हैं। हम कंटिन्यू करते हैं किसके साथ? रियल नंबर के साथ, ठीक है। तो रियल नंबर को जो है आगे चल के दो भागों में बांटा गया है। एक होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, तब परिमेय संख्या, ठीक है। और दूसरा होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जिसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू से और इरेशनल नंबर को डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। तो देखो, रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर होता है कि वैसी संख्याएं जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर, जहां p एंड q क्या है? इंटीजर हो, इंटीजर हो, ठीक है। और q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। देखो, वैसी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और जहाँ p और q क्या हो? इंटीजर हो, और q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, उस टाइप की सारी संख्याएं क्या कहलाती है? रेशनल नंबर। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3/4। यहाँ पे 3 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, 4 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, और q यानी कि 4 0 के बराबर है? नहीं है। तो इसलिए 3/4 क्या है? एक रेशनल नंबर है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे
लिखा हुआ है कि 4 और बाई 0, ठीक है। तो यहाँ देखो 4 भी एक इंटीजर है, 0 भी एक इंटीजर है, लेकिन 0 क्या है, 0 के बराबर है, इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अब देखो इरेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर जो है रेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि वैसी संख्याएं जिसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, और जहाँ p और q क्या हो, इंटीजर नहीं हो, और q नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो देखो इसका जस्ट अपोजिट है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है कि रूट के अंदर में वैसी नंबर लिख लो जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल जाए, जैसे कि √3। रूट अंडर 4 क्या है, रूट अंडर 4 लेते हो तो √4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा 2, तो 2 के नीचे बाई डिफॉल्ट क्या होता है 1। तो देखो यहाँ पर ये भी एक क्या है, इंटीजर है, ये 1 भी क्या है, इंटीजर है, और 1 क्या है, 0 के जो है बराबर नहीं है। तो ये किसके कंडीशन को ओबे करता है, ये रेशनल नंबर के कंडीशन को ओबे करता है, तो इसलिए ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो √4 क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर, और √3 एक इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इरेशनल नंबर का फर्दर कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं किसको, रेशनल नंबर को, ठीक है। देखो रेशनल नंबर को फिर आगे चल के 2 भागों में बांटा गया है। फिर रेशनल नंबर को आगे चल के 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है इंटीजर, इंटीजर, ठीक है, और दूसरा होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो इंटीजर मतलब पूर्णांक, ठीक है, और फ्रैक्शन मीन्स भिन्न। भिन्न का मतलब समझ लो कि टुकड़ों में, और पूर्णांक मतलब पूरा, ठीक है, पूर्ण जोड़ अंक, यानी कि पूरा अंक होना चाहिए। तो अगर पूरा अंक हो, चाहे वो निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, या फिर 0 हो, सारा का सारा किधर आएगा, इंटीजर में। और फ्रैक्शन हो यानी कि आधा हो, ठीक है, आधा से ज्यादा हो, 1 से कम हो, 1 और 2 के बीच में हो, फ्रैक्शन हो, तो वो क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। चलो एग्जाम्पल समझते हैं, देखो तो पूरा अंक होना चाहिए, तो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, 0 हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सारा का सारा इंटीजर में ही आता है। तो देखो कोई भी नंबर ले लो जो पॉजिटिव हो, जैसे कि +5, +4, +3, निगेटिव नंबर ले लो जैसे -2, -1 और फिर 0, ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर है। और फ्रैक्शन को देख लो, फ्रैक्शन यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, बटा में होना चाहिए, जैसे 3/4, 2/6, 1/9, ये सारे का सारा क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है। अब देखो इंटीजर को जो है फिर आगे चल के 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, तो एक होता है तुम्हारा निगेटिव इंटीजर, निगेटिव, ठीक है, दूसरा होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव, और तीसरा होता है 0 इंटीजर, ठीक है। तो बस यहीं से निकला है 3 पार्ट। तो इसमें जितने निगेटिव इंटीजर है ये अलग कैटेगरी में आ जाएगा निगेटिव वाले में, ठीक है। तो निगेटिव वाले का एग्जांपल क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, ठीक है। और पॉजिटिव वाले का एग्जांपल हो जाएगा क्या तुम्हारा, +1 से लेके और फिर +2 और फिर सो दैट आगे चलता जाएगा, ठीक है। 0 तो एक ही है, 0, तो ये 0 इंटीजर का एक ही एग्जांपल है, सिर्फ 0, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन को भी 3 भागों में बांटा गया है मेनली। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, और तीसरा होता है तुम्हारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर जो है छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सीधा ऐसे समझो कि जो ऊपर वाला है, यानी कि ऊपर वाला कौन होता है, न्यूमरेटर, वो जो छोटा होना चाहिए। तो ऑलवेज जो है ऊपर अगर 3 होगा तो नीचे क्या होगा, 3 से कम होगा, यानी कि 3 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर इसमें बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 हो सकता है, या फिर अगर 2 लेते हो तो 2 से ज़्यादा यहाँ पे लेना पड़ता, मान लो 8 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इम्प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट है प्रॉपर का, जैसे कि नाम से ही पता है, इम लगा के इसको जो है उसका अपोजिट बना दिया गया, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन होता है जिसका जो है डिन्यूमरेटर छोटा होता है किसके, न्यूमरेटर से। तो इसके एग्जांपल में क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल में ले लो कि जैसे कि नीचे वाला क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो ऊपर ले लो कोई बड़ा, नीचे ले लो कोई छोटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल क्या होता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है जो होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है। यहाँ पे होल एंड फ्रैक्शन दोनों एक साथ आएंगे, जैसे कि 2 होल ले लिया, कोई फ्रैक्शन इसके साथ ले लो, 1/3 ले लो, या फिर 3 ले लो तो 1/4 ले लो, कोई भी ले लो, तो ये क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। ठीक है, देखो तो इंटीजर के कितने पार्ट थे, 3, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव, एक 0, ठीक है। और फ्रैक्शन का कितना, 3, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो फिर फ्रैक्शन वहीं पे खत्म हो जाता है, और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं किसको, इंटीजर को, ठीक है। तो इंटीजर का 3 पार्ट में 2 पार्ट क्लोज, और पॉजिटिव इंटीजर को फिर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर,
तो देखो पॉजिटिव इंटीजर को ही आगे चल के हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो क्या होता है नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, जहां से हम गिनती स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो नेचुरल नंबर को फिर आगे चल के 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। तीसरा होता है ऑड नंबर। चौथा होता है इवन नंबर। ठीक है, तो देखो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर। ठीक है, वो भी कौन कौन होना चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए और एक इटसेल्फ, यानी कि खुद। ठीक है, वैसी संख्या जिसके 2 ही फैक्टर हो, या तो एक 1 हो और एक खुद। ठीक है, एक इटसेल्फ, बस। चलो एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि ले लो 2, तो 2 के फैक्टर निकालोगे तो 2 के कितने फैक्टर, 2 के 2 ही फैक्टर है, एक 1 और एक 2। तो देखो एक तो 1 हो गया ये वाला, एक 2 खुद हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर हो गया। 3 क्या है, 3 के भी 2 ही फैक्टर है, एक 1 और एक 3, तो ये भी एक प्राइम नंबर हो जाए, एक तो एक हो गया और एक खुद। ठीक है, उसके बाद ले लो 9, तो 9 के टोटल कितने फैक्टर है, एक तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर मतलब कि वैसा नंबर जिससे या नंबर डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो एक हो गया 1, 2 नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 8 9 से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके टोटल कितने फैक्टर है, 3 फैक्टर, तो ये क्या एक प्राइम नंबर है, नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा नंबर है, ये एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, यानी कि भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, तो जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर हो, यानी कि जो अभाज्य संख्या के कैटेगरी में नहीं आता, यानी कि प्राइम नंबर का, वो कहाँ चला जाता है, कंपोजिट नंबर में। तो 9 क्या है, 9 जो है एक कंपोजिट नंबर है, किसके, इसके पास मोर देन 2 फैक्टर है, 2 से अधिक है, एक तो 1 है, 3 है और 9 है। 12 भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, 12 भी जो है कंपोजिट नंबर हो जाएगा, जैसे कि 2, ठीक है, 4 6, एक तो होगा ही बाई डिफॉल्ट, सब में होता है। उसके बाद 12, देखो तो इसके कितने फैक्टर होगा, 1 2 3 4 5 6, 5 फैक्टर होगा, तो ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, अब देखो ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है, विषम संख्या, विषम संख्या। तो ये होता है कि नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, वैसी नंबर जिसको 2 से, जो 2 से डिवाइड नहीं हो। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 2। तो नॉट डिविजिबल बाई 2 कौन है, जैसे कि मान लो 9 लेते हैं, 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 चौके 8 और 1 रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर बच रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर होगा, और रिमाइंडर अगर नहीं बचेगा तो ऑड नंबर नहीं होगा। ठीक है, और इवन नंबर यानी कि सम संख्या क्या होता है कि नंबर डिविजिबल बाई 2। ठीक है, मतलब 2 से भाग देने पे पूरा पूरा कट जाना चाहिए, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। जैसे 2 ले लो और 8 ले लो, 2 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या, 2 चौके 8, कैंसिल, खत्म, रिमाइंडर कुछ बचा, 0 नहीं बचा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, और आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं आगे की वीडियोज में। ठीक है, हम रियल नंबर पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं रियल नंबर को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।